हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन, है ना। और उसमें क्या पढ़ना है आज? वर्गमूल स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर निकालने का तरीका 72 है। 72 तरीका है, जो पसंद आए, जो अच्छा लगे उसके उससे करके निकाल। सबसे पहले जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 से 50 तक। ये जो स्क्वायर है इसको याद करने में ही अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करोगे और ये स्क्वायर अगर आ गया और इसको अगर निकालना पड़ जाए तो समय लग जाता है उतना ही, और फिर ये मजा नहीं आता है। फिर अगर 1 से 50 तक स्क्वायर निकालना भी हमको जो है वो याद अगर नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपको 1 से लेकर के 50 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये बता देंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है इसका। तो आपको 1 से 50 तक अपने से कॉपी पर, ठीक है, लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन बाय लाइन जो है वो लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद जैसे भी बताएंगे ना वैसे वैसे करके आप निकाल लेना, और 50 तक आप रट लेना, रट लेना। 50 के बाद जो स्क्वायर है उसको निकालने के लिए सिखा रहे हैं भाई, कैसे निकल जाता है, और उसको याद करना ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्क्वायर है उसको याद करने से क्या फायदा, बता दो आप, क्या फायदा है उसको? रटना नहीं है किसी चीज को। एक तरीका उसका जो फिक्स तरीका है वो सीख लेना है। अभी हम क्या बोले कि 72 तरीका है, टाइप जो है वो 72 तरीका है स्क्वायर निकालने का। कुछ और है, कुछ अलग है, पर कोई एक चीज को पकड़ो और उससे आपका सब सारा हल जो है वो हो जाएगा। इस बारे में ध्यान दो। नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? तरीका बहुत सारा है, जो मन है वो लगा लो। लेकिन भैया तरीका तो लगाओ, ये कोई एक ही करो, चाहे जो भी तरीका सीखोगे आप। हम्म? वही तो तरीका एक ही यूज करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कि अगर आप जानते हो 4 तरीका से या फिर 5 तरीका तो आप इन सभी को लगा दोगे, कोई एक यूज करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी कि भाई स्क्वायर जो है वो निकलता कैसे है और ये जो होता कैसे है। सबसे जो आसान होता है स्क्वायर निकालना वो किसका होता है? जीरो का, यानी कि जो पावर इस पर जो आगे रहे जीरो, तो जीरो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे अगर रहेगा इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। 10 का स्क्वायर सबको पता है 100 है, इसका स्क्वायर 400 है, इसका स्क्वायर 900 है, इसका स्क्वायर 1600 है। ये सबको पता है, छोटी सी बात है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। दूसरा एक आता है आपका 5 वाला, एक जीरो वाला हो गया और एक 5 वाला हो गया। 5 वाला क्या होता है? 5 देखो ये होता है, जैसे मान लो निकालना है आपको 25 का स्क्वायर, कैसे निकालोगे आप? ये 5 है, करोगे आप 5 का स्क्वायर, कितना बनेगा? ये 25। कितना बन गया? 25। ये 5 है ना, आप करोगे 25 का स्क्वायर, कितना बन गया? ये बन गया आपका 25। ये हुआ 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पर ये 2 है, आपको लेना है एक बढ़ा करके, इसे 2 है ना, आपको लेना है 3 और गुना करना है, 3 दूना 6। ये 2 है, 2 तो रहेगा ही, उससे आपको लेना है एक बढ़ाएंगे, कितना होगा? 3। 3 और 2 कितना होगा? 3 दूना 6, कितना आ गया? 625। ऐसे अगर आपके सामने लिखते हैं हम 35, तो 35 में 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही। यहाँ पे 3 है, आपको लेना है एक बढ़ा कर, कितना? 4 लेना है, कितना हो? 3 चौका 12, ये आ गया 1225 इसका स्क्वायर। तो एक जीरो का, एक जो है 5 का, ये बहुत ही आसान है, ये कर लेंगे आप। चाहे आपके सामने कुछ भी लिख दे हम, और आपके सामने लिखते हैं हम 85, इसका स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? आप क्या कहोगे कि 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर 25, और 8 का एक लेंगे बढ़ा, कितना? 9, कितना होगा? 9 × 72, ये आ गया 7225। तो ये मेरा स्क्वायर जो है निकल गया। आसान है। समस्या तब होता है जब उठपटांग रह जाएगा, ये 0 और 5 के बीच वाला अंक रहेगा। ठीक है, 0 और 5 के बीच वाला अंक रहेगा, तब समस्या हो जाएगा, तब आपको वहां पे लगाना पड़ेगा बोनियम, क्योंकि आपको प्रॉपर चाहिए। और आपको निकालना पड़ेगा कभी, तो आपको प्रॉपर मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इससे ध्यान रखना है। तो यही पहले सीखिए आप। ये तो हो गया ना, ये आसान तरीका ये हो जाएगा। सीखना आपको क्या है? जो बीच वाला अंक है। जैसे में देखिए आपके सामने रखते हैं हम, मान लीजिए आपके सामने रखते हैं हम कितना? 43 मान लीजिए, 43 आपके सामने ये रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तरीका क्या है वो सीखिए। मान लीजिए कितना है? 43। अब देखिए
43 जो है वो 50 के आसपास है। 50 को बोलते हैं हम आधा, जैसे 100 है ना, हम मानते हैं 100 चलते हैं मान के, तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो 100 का आधा हम उसको क्या मानेंगे आधा। अगर कोई नंबर 50 के आसपास है तो उसको हम आधा लेके करेंगे, यानी कि 1/2 लेके करेंगे। अगर कोई अंक 100 के आसपास है तो उसको हम 1 मान के करेंगे। अगर कोई अंक 150 के आसपास है तो उसको हम 1.5 मान के करेंगे। अगर कोई 200 के आसपास है तो उसको हम 100 का 2 करने के उसको हम 2 गुना मान के करेंगे। ठीक है, कैसे करना है ये देखिए। ये है कितना 43, 43, 43 50 का आसपास है ना। ये 50 से कितना कम है, आप कहोगे 7 कम है। ध्यान दो, कितना कम है 7 कम है। भाई जो कम है उस पर ध्यान दो, 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इतना तो पढ़े होंगे यार आप, इतना तो पढ़े होंगे। कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, आपको लेना है 49। 49 आप लिख दिए। अब आपके ध्यान देना है कि जो अंक होगा वो आपको 2 ही अंक लेना है। 2 अंक के बाद आपको नहीं लेना है, आपको लगाना है ऐसे एक लकीर खींचना है और यहाँ आपको 2 ही अंक रखना है। अगर 2 अंक से कुछ ज्यादा आ जाएगा उसको, जैसे बाकी होता है ना 16 का 6 बाकी में 1, वैसे मान लोगे आप। 2 अंक आया तो 2 अंक लिख दो आप। 2 अंक अगर नहीं आ रहा है तो आप 0 दे करके अंक बनाओ, लेकिन 2 अंक का ही रखना। ठीक है, 2 अंक का ही रखना। उसके बाद जो आएगा वो जाएगा बाकी। लेकिन यहाँ पे जो है वो 43 वो 50 से 7 कम था, तो कितना होगा 7 का स्क्वायर 49। 49 हम लिख दिए हैं। अब देखना है इसमें जितना कम था उतना और कम कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं, जितना कम था उतना और कम कर दीजिए। ये 7 कम है, 7 और कम कीजिए, कितना हो जाएगा ये 36। अभी हम क्या बोले, आप इसको 50 से नापे है ना, नापे किससे है 50 से ना, तो 50 100 का आधा है ना, तो आप इसका आधा लेके चलोगे। इसका 36 का आधा कितना होगा, आप कहोगे 18। कितना होगा 18। यहाँ लिखो आप 18, इस लाइन को हटा दो। कितना बन गया ये बन गया 1849। कितना हो गया 1849। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसको निकाल के देखो कैलकुलेटर में, ये इतना देखो निकाल के। ये तरीका आपको अपनाना है। अच्छा लगे हम बताएंगे आपको एक ही तरीका, यही वाला। ठीक है, आपको अगर अलग से सीखना है कुछ और तरीका, शॉर्टकट तरीका, वो सब सीख लो। पर हम मेरे पास जो है वो तरीका सेम है, एक बताएंगे उसी पे सीखना है और हम वही लेके चलते हैं। कोई एक नियम पकड़ो, कोई एक का पैर पकड़ो और उससे नैया पार लगाओ, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आ जाइए। अब क्या ले आपके सामने, अब लेते हैं आपके सामने 66। 66 बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। अगर आप इसको भी देखें तो ये 50 के आसपास है, 100 में रहिए, 100 बहुत दूर पड़ेगा, आसपास रहेगी। अगर ये भी देखें तो ये 50 के आसपास ही है ना। तो 50 के आसपास कितना आसपास है, ये 50 से 16 अधिक है। कितना अधिक है 16 अधिक है। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 256। कितना होता है 256। अभी हम क्या बोले कि आपको 2 ही अंक लेना है, यानी कि आपको 56 लेना है। कहोगे 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा बाकी, पैसा जाएगा, समझते हैं ना बाकी, यहाँ उसी में यार ही हो ना, जाएगा ये बाकी। अब समझिए 66 में, अभी हम क्या बोले कि 50 से कितना अधिक है 16 अधिक है, तो 66 में 16 को और ऐड कर दीजिए। कितना होगा, आप कहोगे 6 6 12, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया 82। ये 50 के आसपास था ना, आपने 50 से काउंट किया है, ध्यान दीजिए। आप काउंट किससे किए हैं, आप 50 से किए हैं, तो 50 तो आधा होता है, तो आपको इसका आधा लेके चलो। कितना होगा 41। समझिएगा कितना आया है 41। लेकिन जो आपका ये जो 2 पैंचा है, ये जो आपका 2 पैंचा था, इसमें आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 43। तो ये आ गया आपका 4356। समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप एक बार कर लोगे और जब आप एक नियम को पकड़ लोगे ना, तो फिर आप बहुत ही आसानी से कर लोगे।
समझने और करने में बहुत आसमान की जमीन का अंतर होता है। समझना मतलब क्या है कि एक बारीकी से समझना है कि कैसे होगा, कैसे बनेगा। और करना मतलब क्या होता है, किसी को समझाना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, अपना कर रहे हैं, मन में हो जाए। ओके भाई, ऐसे करना है। और नंबर ले, चलिए अब नंबर लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए कितना, कितना ले बोलिए। ले लेते हैं आपके सामने 87, 87। बताइए इसका क्या होगा। 87। अब 87 50 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। 87 50 से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 100 से नजदीक है। 50 से बहुत दूर हो गया, तो आप काउंट 50 से कर सकते हैं, पर बहुत दूर पड़ जाएगा। ये 100 के नजदीक है। कितना नजदीक है, आप कहोगे ये 100 से 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आपको लेना है दो ही अंक, कितना, 69। बाकी एक अंक आ जाएगा, पहचान जाएगा। 87 में कितना अधिक था, आप कहोगे 13 अधिक था, सॉरी 13 कम था ना। तो आप इसमें 13 और कम कर दो। 13 कम था तो 13 और कम कर दो, कितना हो जाएगा, ये 13 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ये क्या बोलता है, 4 और 8 में से गया तो 7, कितना आ गया ये 74। इसको हटा देना, कितना आ गया 74। एक बाकी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 74 है 75। ये आ गया आपका 75। कितना हो गया, 7569। ये जो है इसका स्क्वायर हो गया। आप देखिए मोबाइल निकाल के, हम निकाल के देखें। मेरा मोबाइल कहाँ है, और यहाँ पे है, यहाँ कैसे आएगा। भाई मेरा मोबाइल तो छोड़ दो कम से कम, ये वहाँ नहीं छोड़ता है, शर्म नहीं आता है। आ गया है ना, कितना देखो 7569 रखो। आ गया, ठीक है। अब क्या लें बोलिए आप, कितना लेंगे, 91, 91 ले लीजिए। 91, 91 हो ना, देखिए 91 कितना कम है, ये 100 के आसपास है ना, कितना कम है, 9 कम है। क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, दो अंक आ रहा है ना, दो अंक लेना, कुछ मत कीजिए, दो ही अंक लीजिए। यहाँ पे लगाइए साइन। 9 कितना कम था, ये 9 कम था ना, 9 को और कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 72। भाई एक जाएगा, आ जाएगा कितना, 72। ये आप लिखो यहाँ पर 72। आप कहोगे आधा नहीं किया आप कहोगे आपने आधा क्यों नहीं किया, अरे कोई गलती है क्या। अरे इससे ज्यादा कैसे हो जाएगा, ये भी देखो, ये ज्यादा ये कम। भाई 81, 9 से 9 कम था, क्या वो 9 का स्क्वायर 81, आपने लिए 81। अच्छा सॉरी सॉरी, 82 होगा ना, 82, 82 कितना आ गया, ये 8281 आ गया। अब क्या चाहिए, ये तरीका है 100 और 50। आप कहोगे कि यहाँ पर आपने गुना क्यों नहीं किया आधा से। मेरे भाई अभी आप 100 को 1 माने हो, 50 को आधा माने हो, ठीक है। जब आप 50 से काउंट कर रहे होते हैं तो आप आधा मानते हैं, तो जो आपका आता है उसमें आधा करते हैं आप। लेकिन जब आपने 100 माना, जब आपने 100 माना, तो 100 क्या है, 100 को आपने एक माना है, तो आप कितना लाए हैं, 82। तो 82 का एक आप करोगे तो ये 82 तो रहेगा, तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इसका मतलब एक है। तो एक से चाहे गुना करते हैं तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो जितना का उतना ही रहेगा, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 100 और 50 से मान के कि ऐसे अगर आएगा तो इसका काम ऐसे हो जाएगा। अब चलिए 100 से ज्यादा, कितना ले लें, 103 ले लेते हैं, 103। देखिए 100 से आसपास है, कितना अधिक है, ये 100 से 3 अधिक है, तो आप लिए 3 का स्क्वायर, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9। लेना आपको क्या है, 09, क्योंकि आपको लेना है 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, आपको लेना है 2 अंक। 2 अंक यहाँ पे बन नहीं रहा है, उसको बनाइए, कैसे बनाना है, 0 लगा करके वो बन जाएगा। यहाँ पे लगाइए ऐसे करके साइन।
103 100 से 3 अधिक था ना, तो 3 को इसको और ऐड कीजिए, कितना होगा 106। 100, इसको हटा दीजिए, ये इसका स्क्वायर 106 जीरो, इसका स्क्वायर निकल गया, हो गया, बन गया स्क्वायर। इसीलिए बोलते हैं कि आपको एक नियम पता होना चाहिए, और साल सब सवाल जो है वो उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या ले बोलो, 100, अरे कोई एक बोल, 107, 107 कितना होगा 7 का स्क्वायर, आप कहोगे 49। 107 से कितना अधिक है, 107 से कितना, सॉरी 100 से कितना अधिक था ये 7, 7 ऑप्शन और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 114। आ गया, क्या लेना है 115 ले लो, 115 कितना होगा 15 का स्क्वायर 225, 225 है तो इसे सिर्फ 25 लिखो, 2 को बाकी छोड़ दो, कितना 115 से 2 कितना देगा 15, 15 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 130, और 2 तो आप रखे हो ना, कितना होगा 132। आ गया, इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता है। एक बार और देख लो, यहाँ मान लो आप कुछ कितना मानोगे बोलो, यहाँ मान लो आप क्या ले लेने इसमें 73 ले ले आप, 73, ठीक है, आप यहाँ पे लीजिए 73, छोड़ो 73, आप यहाँ पे ले लो 78, कितना ले लो 78। अच्छा ये कितना अधिक कम है, आप अगर करते हो 50 से तो ये वहां भी हो जाएगा, पर आप देखो 100 से, क्योंकि 50 से ये 28 ज्यादा होगा, और 100 से ये 22 कम होगा, थोड़ा सा आसपास, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, पहले आप देखो ये 22, ये 22 कम है ना, तो 22 का स्क्वायर भी आना चाहिए आपको, सवाल तब बनेगा, 22 का स्क्वायर भी आपको जो है वो आना चाहिए। कितना होगा 22 का स्क्वायर, आप कहोगे 484, तो ये हुआ आपका 84, भाई 484 होगा ना 22 का स्क्वायर, ये हुआ आपका 84, 4 कहा जाएगा, 4 जगह आपका बाकी में, पर ये 28 100 से 22 कम था ना, तो 22 को और कम करो, कितना होगा ये 8 में जाएगा 2, 6 सॉरी 2 तो 6, 7 में से जाएगा 2 तो 5, कितना आ गया 56, यहाँ लिखो आप 56, लेकिन समझिएगा ये 4 आप नहीं लिखे है ना, 4 को जोड़िए, कितना होगा 56 4 60, ये आ गया आपका 60, कितना आ गया, ये आ गया आपका 60 84। और क्या लें बोलिए, आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 205, 205 कितना मान लीजिए 205 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ले लीजिए आप 25, समझिएगा 205, समझिए 205 में ये 5 अधिक था ना, 205 में और 5 को ऐड कीजिए, कितना होगा ये 210, लेकिन ये 100 का 2 गुना है, आपको उसमें क्या करना है 2 गुना करना है, कितना होगा 210 का 2 गुना कितना होगा, आप कहोगे 420, 420 ये इसका निकल गया स्क्वायर। लगा आसान, तरीका एक सीखना है, सब आसान अपने आप हो जाएगा। अब क्या मान ले आप, मान लो आप 204, मान लो आप 4 का स्क्वायर 16, हो गया। अब कितना अधिक है ये 4 अधिक है, कितना हो 208, उसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा 416, 416 आ गया, हो गया, देख लो ऐसे ही करते जाना है, 400 500 600, अगर 600 आएगा तो उसका 6 गुना करना है, अभी जितना है उतना जोड़ लेना है, उसमें 6 गुना कर देना है, वो लिख देना है, ठीक है। अगर कोई अंक है आपका जो है वो 150 के आसपास, तो फिर वहां से वैसे करना है, वो भी सिखा दे, ठीक है, वो इसको हटा दे, देखो क्या ले बोलिए, आप ले लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कितना मान लें 145, वो तो हो जाएगा ना, सॉरी चलिए मान लीजिए 145, अगर आप देखें तो 145 में 5 आ रहा है, सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ था तो ठीक है भाई, 145 जो है वो 150 के आसपास है, समझ रहे हैं? कितना है 150 के आसपास है,
तो कितना अधिक है, ये कितना कम है, 5 कम है ना, 5 को और कम कीजिए, कितना होगा ये, अब ये 140। अभी आप देखिए 150 क्या है, 150 मतलब डेढ़ है ना, 150 क्या है, 150 है ना, डेढ़ है। डेढ़ क्या होता है, 3/2। 3/2 को क्या बोलते हैं, डेढ़। आपको 140 का लेना है डेढ़ गुना, 2 से कटेगा ये 7 बार में, कितना आएगा, 7×21। कितना आएगा, 7×21। ये इसका स्क्वायर होगा, 210 और 2 5। देखो मेरा मोबाइल में नहीं होगा, देखो कितना है ये, 145 गुना में 145, कितना आ गया, 21,025 है ना। तरीका है एक, और सवाल हो जाएगा अनेक। इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि चाहे जितना भी तरीका एक ही करना। अगर कोई आएगा 250 के आसपास, ढाई कितना होता है, 5/2, उसका लेना आपको 5/2। आप ले लीजिए, मान लीजिए 156। 156 क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36। कितना अधिक है, 6 अधिक है, जोड़ो कितना होगा, 162। 162, इसका लेना डेढ़ गुना, कितना होगा, 2 से 8 बार में, एक बार में 3 गुना, 3×8 = 24। ये इसका आ गया स्क्वायर। अब नहीं, हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ से आपको स्क्वायर जो भी निकालना पड़ेगा, जो भी आप स्क्वायर करोगे उसमें आपको जो है वो करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको दे देंगे हम 20-25 को, उसमें से निकाल के करना, आप सवाल बनाइए, ठीक है। तो आप सवाल बनाइए, ये देखिए, ये प्रीवियस अगर कुछ सवाल होगा वो आप इसको कीजिए, कैसे होगा।